नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी हिंदी में रस से। ठीक, रस से पहले जो है हमने एक क्लास डाल दिया है। आज होगा दूसरा पार्ट, मतलब कि रस का दूसरा क्लास होगा। ठीक है, हमने इसके पहले जो है रस के बारे में पीछे आप क्लास में जाएंगे, देखेंगे, पीछे आपको सब मिल जाएगा। और ठीक है, उसमें हमने सिर्फ श्रृंगार रस के बारे में ही पढ़ाया है। अब जितने भी रस बच रहे हैं इस क्लास में होगा आपका सब खत्म। ठीक है, तो रस के बारे में थोड़ा सा हम आज भी जानेंगे, क्योंकि हमें पीछे की चीजों को दोहराना जरूरी है। दोहराएंगे नहीं तो हमें याद भी नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए, देखिए, ये तो हमारा आ जाता है वीर रस। ठीक है, ये हमारा आ जाता है वीर रस। लेकिन हमें पीछे की चीजों को एक बार रिकॉल करना होगा। ठीक, अगर हम पहले रस क्या है उसके बारे में जानेंगे। रस मतलब कि रस का अर्थ है आनंद। ठीक है, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। मतलब कि काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य है कोई, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम काव्य को नहीं ले रहे हैं, काव्य, कहानी, कुछ भी हो गया, शायरी बोल दिए, गाना गा दिए, चाहे कोई भी चीजों को सुनने या पढ़ने से जो हमें आनंद का अनुभव होता है, आनंद जो हम महसूस करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। ठीक है, मतलब कि पढ़ने वाले, सुनने वाले के हृदय में जो रस, स्थाई भाव, ठीक है, जो रस ही आ जाता है, आनंद आ जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। ठीक, एकदम आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं भाई, भोजन, अनेक अनेक प्रकार का व्यंजन है, हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें जो स्वाद मिलता है, जिस स्वाद का हम अनुभव करते हैं, वही हमें, वही स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार काव्य को पढ़ने से हमें अनेक अलग अलग प्रकार का आनंद होता मिलता है, आनंद की उपलब्धि होती है। तो वही हमारा जो हो जाएगा रस। ठीक है, तो और हमने बोला कि रस के कितने चार अंग हैं। पीछे हमने आपको बताया है कि रस के चार अंग हैं। यहाँ हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ सुनते जाइएगा। तो रस के जो चार अंग हैं उसमें से है पहला स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा हो जाएगा अनुभाव, और चौथा होगा संचारी भाव। ठीक है, चलिए इसे हम लिख देते हैं। पहला हो जाएगा स्थाई भाव, क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव। ठीक, दूसरा हो जाता है क्या? विभाव। हाँ, तीसरा हो जाता है अनुभाव, और चौथा हो जाएगा आपका संचारी भाव। ठीक, क्या हो जाएगा? संचारी भाव, जिसकी संख्या कितनी है? 33 है। ये तो सबको याद ही रहता है, संचारी भाव की संख्या 33। ठीक, अब देखिए, स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? स्थाई भाव की संख्या होती है 9। लेकिन कुछ विद्वानों, कुछ जो है, जो आचार्य मुनियों ने इसे जो है 11 11 बता दिया है। ठीक है, 11 बता दिया है। ठीक, उसे आप एकदम ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे जो एक वात्सल्य है और दूसरा भगवत विषयक है। ठीक है, यही हमारा दो एक्स्ट्रा आ जाता है, नहीं तो 9 कहलाएंगे। ठीक, अगर आपको 9 और 11 दोनों अगर ऑप्शन में देता है, तो आप 9 को एकदम अच्छे से मान लेंगे कि यही आपका दोनों में सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आता है हमारा विभाव। विभाव का मतलब होता है, विभाव मतलब कारण। स्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। मतलब कि स्थाई भाव जो होता है, उसे जन्म देने वाला जो कारक हो जाएगा, वही हमारा हो जाता है विभाव। ठीक है, ये भी आपका एकदम क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमसे पूछता है विभाव की संख्या भी कितनी होती है? 2। ठीक, विभाव की संख्या होती है 2। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो हमारा क्लियर होता है विभाव भी। ठीक है,
एकदम सब कुछ क्लियर। और देखिए अनुभाव भी दो प्रकार का है। कितने? अनुभाव भी आपका क्या है, दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक, अनुभाव भी दो प्रकार का, पहला हो जाएगा कायिक और दूसरा हो जाएगा सात्विक। ठीक, सब क्लियर। संचारी भाव की संख्या 33, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम आएंगे कहाँ? रस पे। ठीक है, रस पे। संचारी भाव का देखिए, संचारी भाव 33 है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भाव हमारे मन में, हमारे अंदर कुछ समय के लिए, मतलब क्षणिक मात्र अल्पकाल के लिए हमारे मन में संचरण करके चला जाता हो, उन्हीं उन्हें जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसकी संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, आपको एकदम क्लियर। हमने आपको बताया ही था कि अगर क्या है परिभाषा, हमने बताया जो भाव हमारे मन में, हमारे अंदर केवल क्षणिक मात्र थोड़े समय अल्पकाल के लिए संचरण करके चला जाए, तो वो हो जाएगा संचारी भाव। तो आपका देखिए कैसे हम बताएंगे कि हर्ष, खुशी आती है थोड़े टाइम के लिए, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, हाँ, गर्व, मोह। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपकी सब संचारी भाव में ही आ जाएंगी। ओके, एकदम क्लियर। अब देखिए श्रृंगार रस हमने पढ़ा दिया है, अब आता है आपका वीर रस। ठीक, वीर रस आपका अब आएगा। अब इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, बारी बारी से, सब क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए, वीर रस पहले आता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव ही। ठीक है, क्या हो जाएगा कि उत्साह नामक, देखिए उत्साह नामक स्थायी भाव। ठीक, उत्साह नामक स्थायी भाव ही वीर रस में परिणत हो जाता है। अब देखिए क्या है, ये है हमारा वीर रस, और उत्साह क्या है? स्थायी भाव। ठीक है, अस्थाई भाव। हमने आपको पीछे बताया था कि अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान, मतलब कि जो जो स्थाई भाव है, ये रस की अवस्था तक पहुंचता है। ठीक, देखिए इसीलिए ना बोल रहा है कि उत्साह नामक स्थाई भाव ही वीर रस में परिणत हो जाता है, वीर रस में बदल जाता है। वही जो आपका हो जाएगा क्या? वीर रस। ठीक, तो अभी इसके अवयव, मतलब हम इसका मतलब ये है कि पीछे हमने आपको बताया रस के चार अंग, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो उसी में देखिए स्थाई भाव आपका उत्साह हो जाता है। ठीक है, तो और इसमें चीजें पीछे आएंगी। आलंबन, आलंबन क्या होता है? आलंबन मतलब विभाव के भेद में हमने आपको बताया आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन जिसके अंदर जो है भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ठीक, आपका ये हो जाएगा। आश्रय मतलब नायक, वीर पुरुष, नायक के अंदर ही वीरता, उत्साह जो है आएगा, इसके अंदर, नायक के अंदर। उद्दीपन मतलब जो चीजों को तीव्रतर कर दे, जो चीजों को और जो है बढ़ावा दे दे, युद्ध के बाजे। अनुभव मतलब अंगों का फड़कना या रोमांच। आगे आप चीजों को देखेंगे, उसके बाद ये जो आपको एकदम समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अब एग्जाम्पल आ जाता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं। तो देखिए ये वीर, वीर मतलब अंदर से एक आ जाए कि वीर, वीर का उत्साह आ जाए अंदर से किसी भी चीज को करने के लिए। आदमी नहीं, कोई चीज बोला उत्साह पूर्वक करने लगे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एकदम उत्साह आ रहा है ना। इसीलिए देखिए क्या, शब्द पे जाइए। सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, आपके सामने चाहे कोई पहाड़ आ जाए, चाहे शेर आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है। आपका यही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। वो तो पहला था, ये दूसरा देखेंगे कि बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। हाँ,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए उत्साह की बात ही है, देखिए उत्साह में ही तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्लियर हो गया? आपको देखिए अब हम बताएंगे कि वीर रस को पहचानने का मतलब कि आदमी एकदम किसी भी काम को करने के लिए उत्साह में आ जाए, उठ जाए। आप उसके बाद जब उदाहरण एग्जाम में आपके सामने आता है, उसे पढ़ेंगे, आपके अंदर खुद ही, ठीक है, आपके अंदर ही वो चीजें ऐसा लगेगा पढ़ते समय ही। अब हम पढ़ रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, तो हमारे अंदर से ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये उत्साह आ रहा है इसको पढ़ते वक्त। तो उदाहरण को पढ़ेंगे, आपके अंदर खुद ही भाव वो उत्पन्न होने लगेगा, समझ जाएंगे कि कौन सा रस है। ठीक, चलिए क्लियर, आगे चलेंगे। अब आता है शांत रस। शांत रस के बारे में हम अब समझेंगे कि शांत रस क्या है। निर्वेद नामक स्थायी भाव, ठीक, निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाववादी से संयुक्त होकर या परिणत होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है, वो हमारा हो जाएगा शांत रस। ठीक है, शांत रस मतलब आदमी एकदम शांत मन में है, चीजें हो रही हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, इसका मतलब क्या है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। वही वाली बात है कि जब, मैं मतलब यहाँ घमंड की बात कर रहा है। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो देखिए शांत का भाव एकदम आप पढ़ेंगे जब उदाहरण, तो आपको ऐसा खुद अनुभव होगा, फील होगा कि कौन सा रस है ये। ठीक, जब आपको समझ लीजिए यहाँ पे दे दिया करुण रस के, भयानक रस, शांत रस या फिर श्रृंगार रस, चार ऑप्शन दे दिया और उसके बाद आपको ये दे दिया उदाहरण। तो आप इसको जब पढ़ेंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, तो क्या आपको यहाँ पे श्रृंगार रस की अनुभूति होगी? आपको श्रृंगार रस का फील हो रहा है कि भैया यहाँ संयोग वियोग हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। रौद्र रस भाई भयानक भी तो नहीं लग रहा है इसे पढ़ते वक्त। तो शांति का अनुभव होता है हमारे अंदर। ये जो परिभाषाएं पीछे हमने देखा है, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और के लिए हमने डाल दिया बस हमें पढ़ना है। वो हर एक व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आप खुद फील करिए, आप इसका बिना कुछ सोचे समझे उत्तर आप दे देंगे, शांत रस। ठीक, एकदम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे आगे। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। अब इसे पढ़ के, मन रे तन कागद का पुतला है, कागज यहाँ पे कागज होगा इसका मतलब, लागे बूंद विनसी जाए, क्षण में गर्भ करे, मत गर्भ मतलब गर्व घमंड, ये सारी चीजें। ठीक है, क्षण में इतना क्यों गर्व, क्यों इतना घमंड, तो ये शांत का ही अनुभव है। ठीक, चलेंगे आते हैं हास्य रस पर। तो देखिए, अब अगर हमारा आता है हास्य रस, तो हास्य रस में हम क्या देखेंगे कि किसी व्यक्ति के विकृत आकार, किसी विकृति वेशभूषा को देखकर, विकृति मतलब बिगड़ा हुआ, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक, वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां हास्य रस होता है। ठीक है, तो एक और समझेंगे, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसकी विकृत आकार मतलब टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पलटा उसका आकार है, उसने वेशभूषा मतलब कुछ भी पहन लिया है। अब जैसे एक नायक हैं, उनका नाम क्या ही लें, आप समझ जाइए कि वो अपनी वेशभूषा कौन सी पहन लेते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। वाणी और चेष्टा मतलब आदमी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ऐसा कि हंसी आ जाती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनकी हर बातों में जैसे लगता है कि हास्य रस ही छुपा हुआ है। हाँ, और उसके बाद आपका आ जाता है चेष्टा। ठीक है, चेष्टा आदि को हास्य रस
कहेंगे। ऐसी किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से उत्पन्न जो हास्य रस उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कह देंगे। हास इसका जो है स्थाई भाव रहेगा, उत्पन्न होगा तो हास्य रस हो जाएगा। कैसे, देखिए उदाहरण आएगा। आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान। देख रहे हैं, आधा पात बबूल का है, तामे तनिक थोड़ा सा पिसान मतलब आटा है। लाला जी करने चले छठे छमासी दान। थोड़ा सा पिसान है, आधा पात बबूल का है, और लाला जी क्या करने जा रहे हैं? छमासी दान करने जा रहे हैं। तो अगर इस पे तो हंसी आएगी भैया, कि मतलब वही बात है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। तो इनके पास चीजें थोड़ी थोड़ी हैं और ये छमासी दान करने निकल गए हैं लाला जी। तो इसमें हास्य रस की उत्पत्ति होती है, अनुभव होता है। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस है, एक तरीके से हर कोई इसको मतलब जानता है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबीनु नारी दुखारे, गौतम तरी तुलसी सो कथा, सुनिमय मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पखी, परसे मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पग उधारे। ये पूरा जो है शिव भगवान शिव के बारे में वर्णन है। ठीक है, अब देखिए चलेंगे आगे हम भयानक रस पे। भयानक रस में क्या आ जाता है कि किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वता को हो जाएगा भयानक रस। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वता को भयानक रस कहते हैं। ठीक है, तो और देखिए, किसी भयप्रद वस्तु, किसी व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करते। भाई कोई चीजें देखते तो देखते हैं हम, लेकिन अगर कोई बता रहा है ऐसी चीजें, किसी चीज का वर्णन कर रहा है, तो उससे भी भयानक मतलब हमारे अंदर भय का अनुभव होता है। कोई भी चीजें, कोई बातें बहुत लोग बताते हैं, तो उससे जो है अंदर भय आता है, तो वो भी हमारा हो जाएगा भयानक रस। ठीक, अब देखिए ये क्या है कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। बालधि विशाल मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ हनुमान जी का वर्णन हो रहा है कि इन्होंने विशाल विकराल ज्वाल जाल, बालधि विशाल मतलब बहुत बड़ा, विकराल ज्वाल जाल मानो ऐसा जाल फैला दिया है कि जैसे लंक लीलिबे को, लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी रसना मतलब जीभ पसार ली है। ठीक है, तो ये भयानक तो लग ही रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो भयानक लगता ही है। केदो व्योम विधिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उधारी है। यहाँ पे शायद से, हाँ यहाँ पे वीर रस भी हो जाएगा लेकिन भयानक रस भी हो जाएगा। ठीक है, इसे देख के भय का भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक, चलिए चलेंगे आगे। अब देखिए भयानक रस का एक और उदाहरण देखेंगे। एक और, ये और नहीं है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, एक तरफ अजगर है एक तरफ मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। मतलब बिकल बटोही मतलब यात्री जो है रास्ते में देख कर मूर्छा खा गया। भाई भयानक तो है ये। अब एक देखिए, ये एक सड़क जा रही है, अब एक तरफ भैया अजगर है, एक तरफ मृगराय है, तो ये जाए कहाँ? इसे भाई वो मूर्छा खा जा रहा है, भय में अंदर उसके डर पैदा हो जा रही है। ठीक, अब आता है आपका रौद्र रस। रौद्र रस जो कि आज के युवाओं में बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, सबके अंदर रौद्र गुस्सा इतना ज्यादा हो गया है, रौद्र रस अब बहुत ज्यादा मतलब सबके अंदर
ज्यादा ही हो गया है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्वावस्था को रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको देखेंगे रौद्र रस के बारे में बढ़िया से। मतलब शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं या गुरुजनों की निंदा हो गई, अपमान आदि से जो उत्पन्न क्रोध विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? रौद्र रस कहेंगे। देखिए अब क्या आता है कि जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लक्ष्मण जी की बात हो रही है कि मतलब आपका खाली जो राउर आपका अनुशासन पाऊं, आपकी आज्ञा पा जाऊं, तो कंदुक यू ब्रह्मांड को मैं उठा लूं। कांचे घट जिमि डारी उफोरी, सकौ मेरु मूले यू तोरी। देखो ये पूरे गुस्से में बात कर रहे हैं पूरा। ठीक, चलेंगे आगे। क्या है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर, ये करतल होगा। ठीक, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अच्छा, अब आप हमको ये बताइए, अगर ये उदाहरण आपके सामने आ जाता है, ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ेंगे, तो अगर एग्जाम में आता है, तो आपको ऑप्शन देता है एक शांत रस, श्रृंगार रस, ठीक है, आपको एक वात्सल्य रस या एक रौद्र रस। जब आपको दे देगा, तो आप इसे पढ़ के कैसे नहीं टिक कर पाएंगे कि ये रौद्र रस है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्रोध भी आ गया, या फिर उस काल मारे क्रोध के तनका अपने। मतलब चीजों को आप पढ़ेंगे, आपके अंदर ही वो भाव आएगा, अंदर से ही भाव उत्पन्न होने लगेगा। तो जो है कि आपको एकदम वो समझ में आ जाएगा कि कौन सा रस है। ठीक है, चलेंगे आगे। अब आता है आपका करुण रस। करुण मतलब शोक, दुख। किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नष्ट होने पर जो दुख होता है उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नष्ट होने पर जो दुख हो उसे करुण रस कहते हैं। राधव गिद्ध गोद करि लीन्हो, नयन सरोज स्नेह सलील, सुचि मनहु अरग जल दीन्हो। अब ठीक, आगे देखेंगे। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। देखिए शोक भी आ गया। गया हमारे ही हाथों से, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसे पढ़कर भैया शोक का ही अनुभव हो रहा है। ठीक, तो हमारा हो जाएगा करुण रस। ठीक, एक है हे मृग हे मधुकर श्रेणी वाला जो है, उसमें आपका वियोग श्रृंगार भी हो जाएगा। अगर श्रृंगार रस का अगर आपको ऑप्शन नहीं देता है, तो भी आप इसमें जो है ला सकते हैं। अगर ये दिया है और करुण रस आप ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, तो आप इसको मार सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए अब आता है अद्भुत रस। आश्चर्यजनक वर्णन, मतलब किसी चीज को देख के आश्चर्य हो जाए, कि अनोखी, मतलब अनोखा, जैसे लगे कि ये कोई बहुत अनोखी चीज है। आश्चर्यजनक वर्णन। ठीक, आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को क्या कहेंगे? अद्भुत रस कहेंगे। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। देख यशोदा शिशु के मुख में, यशोदा जी श्री कृष्ण के मुख में जब देखती हैं सकल विश्व की माया, सारे पूरे विश्व की माया, जब यशोदा जी शिशु के मुख में पूरे विश्व की माया देखती हैं, तो क्षण भर वह बनी अचेतन, मतलब कि वो अचेतन हो जाती है क्षण भर में। हिल न सकी कोमल काया। ठीक है, तो ये अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक,
अब आता है कबीर दास की उल्टी बानी, बरसै कंबल भीगे पानी। भैया ये भी तो एक अद्भुत आश्चर्य बात है कि कबीर दास की उल्टी बानी है, ठीक है। बरसे कंबल, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। ये देख लो कैसा अजीब सा अद्भुत सी बात है, ठीक। तो चलेंगे आगे विभत्स रस में। इसको आप पढ़ तो रहे हैं, भी देखिएगा, बहुत ही भयानक है ये। घृणा नामक स्थायी भाव, विभावादि भाव के द्वारा जब परिपक्वावस्था होता है तब विभत्स रस कहलाता है, ठीक। तो एग्जाम्पल जब देखेंगे, विभत्स मतलब घृणा, घृणा किसी चीज को देख के एकदम मन चिलमिला जाए, मतलब देखिए अभी देखेंगे समझ में आएगा। आंखें निकाल उड़ जाते, मतलब कि कोई यहाँ पे एक वर्णन है कि एक शव पड़ी हुई है, ठीक है। एक मृत शरीर जो है पड़ी हुई है, तो आंखें निकाल उड़ जाते, इस शव की आंखें निकाल उड़ जाते, फिर क्षण भर में उड़कर आ जाते। आंखें निकालते हैं, फिर उड़ जाते हैं, फिर चले आ जाते हैं। शव जीभ खींचकर कौवे, मतलब कि उस लाश को कौवे जीभ से खींचकर चुबला चबला कर खाते। फिर भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, मुर्दा लेटा था वो तो पता ही है। हाँ, मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। देखिए क्या चीज है, एकदम विभत्स घृणा आ जाए जिस चीज को देख के, वो आपका हो जाएगा विभत्स रस, ठीक। अब आता है आपका वात्सल्य रस। कैसे है? वात्सल्य रस स्थाई वात्सल्य नामक स्थाई भाव ही विभावादि के संयोग से वात्सल्य रस में परिणत होता है। वात्सल्य मतलब प्रेम, अपने बालक के प्रति प्रेम वात्सल्य रस में आ जाएगा, ठीक है। जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे। तो वात्सल्य मतलब कि पुत्र अपने बेटा बेटी के लिए जो प्रेम का भाव उत्पन्न करती है, ज्यादातर यहाँ पे माँ से, देखिए जशोदा मैया जो है हरि मतलब श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, हलरा रही हैं, दुलरा रही हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वात्सल्य रस। तो रस आपका होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों में शेयर तो कर ही देंगे, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।